न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आज की एक्सपायरी के बाद कल क्या होगा, कल क्या मार्केट बाउंस करेगा या फिर ये जो सेलिंग चल रही है वो कंटिन्यूसली बढ़ती दिखाई देगी। तो ये सारे पॉइंट हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट का ओवरऑल लुक कैसा दिख रहा है। क्या यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी और गिरेंगे या फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। तो मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया था कि अगर यहाँ पे अगर 16,600 के नीचे निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा यहाँ पे जो सेल मिल जाएगा और एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। वन वे में इसने ऑलमोस्ट 16,500 को यहाँ पे हिट कर दिया था, आप देख रहे हो। ये आप क्लियरली ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ 16,000 के नीचे निकला और तुरंत आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिला। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था कि बैंक निफ्टी के अगर देखें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी को भी अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो आप देख सकते हो कि ये वन वे गिरा और फिर रिकवरी आई और फिर ये गिर गया। कल के वीडियो में हमने एक पॉजिटिव साइड पे प्लान किए थे बट मार्केट गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली इसने ऑलमोस्ट 35,800 का लेवल टच कर लिया जो कि हमारा टारगेट था, क्योंकि कल हम इस चैनल के बाहर अगर निकलते तो ये हमारा टारगेट था 35,800 36,000। उसने इमीडिएटली एक गैप अप ओपनिंग में उसको हिट किया और वहीं से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि लास्ट सिनेरियो में बैंक निफ्टी डे लो से यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट शूट किया और फिर 400 पॉइंट ऊपर। तो एक अच्छा प्रॉफिट विद इन अगर हम टोटल टाइम इसके कैलकुलेट करें तो ये आधा एक घंटे के अंदर मिलने को मिल गया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पे और वही प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली देखने को मिली और सीधा सीधा बैंक निफ्टी फिर नीचे की तरफ बढ़ने लग गया। एंड ऑफ द डे जाके अराउंड 34,950 के आसपास क्लोज हुआ है। तो क्या यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, क्या यहाँ से बैंक निफ्टी और गिर जाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर 10 मार्च का डाटा देखें तो 10 मार्च के डाटा में अभी निफ्टी जो क्लोज हुआ है 16,500 पे क्लोज हुआ है। तो 16,500 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 17.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 16,500 की जो कॉल है वहाँ पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसके नीचे कोई भी कॉल राइटर्स नहीं है, आपको क्लियरली दिखाई देगा। पुट राइटिंग की बात करें तो इसके नीचे जो पुट राइटिंग हो रही है वो सिर्फ 16,000 की पुट पे हो रही है। इसके नीचे कोई भी पुट राइटर्स नहीं है फिलहाल, मतलब है इतना हम कह नहीं सकते उनको कि इतना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकते हैं। 16,000 पे ही आपको 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं तो 16,600 की कॉल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 लाख का, 16,700 की पे 14 लाख का और 16,800 की पे करीब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,500 के ऊपर से पुट राइटिंग में देखा जाए तो 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 16,600 के लेवल पे है। यानी बिकॉज ऑफ विक्स हाई जो इंडिया विक्स है वो हमारा ऑलमोस्ट 30 के करीब चल रहा है। तो अगर उसके बेसिस पे हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हो 28 पे और 28 के विक्स पे यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन की लिक्विडिटी का इशू आता है और प्लस वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है जिसमें कि जाहिर सी बात है किसी को भी लॉस हो सकता है। ठीक है ना, चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं वो ज़्यादा हैं इंडिया विक्स के चलते। तो लोग ये रेंज समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में निफ्टी किस साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देखो कल हमने ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में, आज आप एंड ऑफ द डे पे भी अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आपने गौर किया होगा तो आप देख सकते हो ये वॉलेटिलिटी किस तरीके से आपको लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। आप देखो ये लो बना कितना 34,700, हाई बन गया आपका कितना ऑलमोस्ट 35,200, 500 पॉइंट 1 2 3 4 5 मिनट में। ठीक है ना, और फिर वहाँ से दोबारा ये गिर के ऑलमोस्ट ने लो बना दिया कितना 34,870 का, यानी 300 पॉइंट फिर गिर गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना ये थोड़ी सी डेंजरस रहती है। तो आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करिएगा, अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए मार्केट से। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर आपको अपना ऑप्शन सेलिंग का जो अकाउंट है उसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ऑप्शन में थोड़ा सा हमें एक व्यू नहीं मिल रहा है कि क्लियरली हमें कल क्या करना चाहिए। चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम डे चार्ट देखेंगे। डे चार्ट पे हमें क्या दिखाई देगा कि डे चार्ट पे हमें क्लियरली एक काफ़ी बड़ी सेलिंग कैंडल दिख रही है, और जाहिर सी बात है ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो था जो इसने जहाँ से ये रिकवरी दिखाई थी। इसके नीचे अभी तक हम एक बार ही क्लोज हुए हैं, अगले दिन गैप अप खुल गए थे और फिर हम ऊपर सपोर्ट ले गए, नेक्स्ट डे हम गैप डाउन खुले, फिर ऊपर चले गए, फिर हमने कंसोलिडेशन किया और अभी यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 16,400 के नीचे निकलते हैं तो हम दोबारा से अपने इस स्विंग को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 16,205 का। और अगर 16,205 ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट 16,000 होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ आप यही चीज़ समझिए कि 16,400 के नीचे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आपके लिए 16,000 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर आप 16,400 के नीचे नहीं जाते हो एक आध और दिन, तो आप बाउंस बैक कर सकते हो, और उस बाउंस बैक में बैंक निफ्टी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। वो कैसे करेगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 16,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आपका यहाँ पे शॉर्ट बनता है, 16,200 आपका टारगेट होगा। और अगर आप 16,400 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक अभी पेंडिंग दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में सीरीज़ थी, जाहिर सी बात है एक्सपायरी थी, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो डाटा था ऑलमोस्ट नेगेटिव बना हुआ था, क्योंकि हम फरवरी से कंटिन्यू गिरे थे। तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिले। तो आपको क्या चीज़ प्लान करनी है, आपको इस चैनल का ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट प्लान करना है। जब तक आप इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में, इस चैनल में आपको थोड़ा सा ध्यान से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल की जो वॉलेटिलिटी होगी वो इस तरीके से यूँ स्विंग करती रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको हम समझेंगे। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले डे चार्ट लगाएंगे, ठीक है। डे चार्ट पे आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने हाई बनाया था, ठीक है। ये हमने हाई बनाया था, तो ये हमने हाई से हाई यहाँ पे मैच कर दिए हैं, और ये ऊपर की डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमने लो बनाए थे, ठीक है, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन अभी चल रही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये टेस्ट हुई, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट हुई, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट हुई, और फिर ऊपर जाके फिर इसने ये हाई बनाया, और फिर ये टेस्ट हुई, ठीक है, और फिर यहाँ से ये रिकवरी आई, और फिर ये टेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसको ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन कब होता है, जब प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन है अगर ये इसके लो को तोड़ देता है नीचे और क्लोज दे देता है, तो फिर आपके पास जो रेंज खुलती है वो यहाँ तक की खुलेगी, ठीक है, अराउंड 30,000 तक की खुलेगी। हालांकि 30,000 कोई एक दिन में नहीं आ जाएगा, इट टेक्स टाइम, बट यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रही है कि इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर आके बैंक निफ्टी थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता है, या फिर यहाँ से कोई रिकवरी देखने को मिलती है, किस तरीके से कि इस तरीके का मार्केट एकदम से खुला, खुलने के बाद शार्प गिरा और फिर इसने ये रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, तो भी यहाँ से आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ मैं आपको कोई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है ये गिर जाए, कोई कोई वो नहीं है कि मेरे हिसाब से ही चलेगा मार्केट, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आपको इसी लेवल पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में बता रहा हूँ, वो इसी रीज़न की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बाउंस बैक पेंडिंग दिख रहा है। क्योंकि अब देखो हम ये गैप डाउन खुले थे, गैप डाउन खुलने के बाद एक्सपायरी के दिन हम डे लो पे बंद हुए,
फिर हमने ये पुल बैक किया, उसके बाद फिर हम दोबारा से गिरे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक अगर आएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगा, क्योंकि वो बायर पूरा एग्रेसिवली बाय करके ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करूँ तो 34,040 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो सीधा सीधा आपका खुलेगा 32,500 का, ठीक है ना। 34,000 के नीचे आप एग्रेसिव सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी तुरंत चला जाएगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक या दो ट्रेडिंग सेशन या इंट्राडे में ही अगर 34,000 के नीचे गया तो फिर ये आपको 500 से 600 पॉइंट इमीडिएटली फॉल दिखाएगा। अदरवाइज इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करना चाहिए, दोबारा से इसको हायर लेवल तक जाना चाहिए, यानी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है करीब 37,500 तक, इस लेवल तक जाना चाहिए। तो इस लेवल पे आपको नज़र यही रखनी है कि अगर कोई भी शार्प सेलिंग आ रही है या फिर मार्केट गैप डाउन खोल के रिकवर हो रहा है तो वो रिकवरी कंटिन्यू भी हो सकती है, तो उस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कल के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि कल मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर खुल रहा है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि एक बार यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव रिकवरी की साइड बना तो डेफिनेटली बाय करके काम करेंगे। अगर गैप अप खुला तो फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।